नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णा आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो है मैं आपके लिए ज़बरदस्त टॉपिक लाया हूं। टॉपिक है बैंकिंग। तो मैं आज आपको बैंकिंग के 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा जो कि एग्ज़ाम में कई बार आ चुके हैं। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोर बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करेंगे ग्रामीण बैंकों के लिए। यानी कि ये जो ऑप्शंस हमें दिए हुए हैं इनमें से वो कौन सा बैंक है जो कि ग्रामीण बैंक के लिए कोर बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करेंगे। तो देखिए, इनमें से वो जो बैंक है वो है ऑप्शन बी, यानी कि नाबार्ड। नाबार्ड। अब नाबार्ड की जो फुल फॉर्म होता है वो होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है। अब इसकी जो इस्टेब्लिशमेंट हुई थी वो हुई थी 12 जुलाई 1982 को। 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की इस्टेब्लिशमेंट हुई थी और यही जो है ग्रामीण बैंकों के लिए कोर बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करता है। तो आई होप आपको ये जो क्वेश्चन है ये समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि वित्तीय बैंकिंग क्षेत्र में प्रयुक्त लिब्बर का पूर्ण रूप क्या है। यानी ये जो वर्ड दिया हुआ है हमें LIBOR लिब्बर, इसका फुल फॉर्म क्या होता है ये हमसे पूछा जा रहा है। तो देखिए, इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है ऑप्शन डी, यानी कि लंदन इंटर बैंक ऑफर्ड रेट। अब देखिए, आंसर तो हमें पता चल गया, लेकिन ये होते क्या हैं। तो देखिए यहाँ पे जो होता है, आपने वर्ल्ड बैंक का नाम सुना होगा। वर्ल्ड बैंक, जिसके पास जितनी भी कंट्री हैं वर्ल्ड में उन सब के बैंकों का जो होता है इसके पास अकाउंट होता है, और इसका जो हेड क्वार्टर है वो है स्विट्ज़रलैंड में। ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे जो मेन बात है लंदन इंटर बैंक ऑफर्ड रेट। तो वर्ल्ड बैंक जब भी किसी कंट्री को शॉर्ट टर्म लोन देती है, शॉर्ट टर्म लोन, तो वो उस पर कुछ रेट लगाती है, तो उसी रेट को लंदन इंटर बैंक ऑफर्ड रेट कहा जाता है। तो आई होप आपको ये जो क्वेश्चन है इंटरेस्टिंग लगा होगा। इंटरेस्टिंग लग रहा है तो मेरी वीडियो को लाइक करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी दरें या फिर अनुपात भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक और रणनीति के अंतर्गत नहीं आती है। यानी कि ये जो हमें जितने भी नीचे ऑप्शंस दिए हुए हैं इनमें से वो कौन सा ऑप्शन है जो RBI के अंडर में नहीं आता है। तो देखते हैं। देखिए, बैंक रेट, ये जो है RBI के अंडर में आता है। रेपो रेट, ये भी RBI के अंडर में आता है। रिवर्स रेपो रेट, ये भी आता है। और ये कैश रिजर्व रेशो, ये भी आता है। तो अब हमारे पास ऑप्शन कौन सा बचा? ऑप्शन बी, यानी कि एक्सचेंज रेट ऑफ फॉरेन करेंसीज, ये जो है RBI के अंडर में नहीं आता है। तो हमारा ये ऑप्शन जो होगा राइट होगा। अब देखिए, यहाँ पे जो कुछ वर्ड दिए हुए हैं हमें, जैसे कि रेपो रेट, तो ये रेपो रेट अभी करंट में कितना है? तो करंट में जो रेपो रेट है वो 5.15% है, और हमारा जो रिवर्स रेपो रेट है वो 4.9% है। तो आई होप आपको ये जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई बैंक सफ़ेद वस्तुओं की खरीद के लिए ऋण प्रदान करता है तो उसे कहते हैं। यानी कि ये जो ऑप्शंस दिए हैं वो कौन सा ऑप्शन है इनमें से कि जब कोई बैंक सफ़ेद वस्तु देता है, ऋण प्रदान करता है उसके बदले, तो उसको क्या कहेंगे। अब देखिए, यहाँ पे जो मेन बात है कि ये सफ़ेद वस्तुएं होती क्या हैं। तो देखिए, आपने AC, रेफ्रिजरेटर, इन सब का नाम सुना होगा। तो इन्हें जो है पॉलिशिंग करवाने के लिए जो वाइट मार्बल का यूज़ होता है, वाइट पॉलिशिंग करवाते हैं इन सब चीज़ों पे। तो इसीलिए इन गुड्स को, इन वस्तुओं को कहते हैं सफ़ेद वस्तुएं। ठीक है। यानी AC हो गई, रेफ्रिजरेटर हो गया, इन सब को जो है वाइट गुड्स के नाम से जाना जाता है। तो वाइट गुड्स जो है हमारे AC, रेफ्रिजरेटर हो गए। अब यहाँ पूछा है कि कौन सा वो लोन है जो हम बैंक हमें देती है। तो ये जो होता है ये होता है कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन। यानी कि ऑप्शन सी जो है ये हमारा राइट आंसर होगा। कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन बैंक देती है AC या फिर रेफ्रिजरेटर
यानी कि वाइट गुड्स खरीदने के लिए। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन जो है समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस बैंक ने पंजाब के सेंचुरियन बैंक का अधिग्रहण किया है। यानी ये जो ऑप्शंस हमें दिए हुए हैं इनमें से वो कौन सा बैंक है जिसने पंजाब के बैंक का जो ये सेंचुरियन बैंक है उसका अधिग्रहण किया है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है ICICI बैंक, IDBI बैंक, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक या फिर नन ऑफ दीज। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा HDFC बैंक। यानी कि HDFC बैंक ने पंजाब के सेंचुरियन बैंक का अधिग्रहण किया है, यानी कि इसके अंडर में अब सेंचुरियन बैंक आ चुका है। तो आई होप आपको ये जो क्वेश्चंस थे समझ में आए होंगे। क्वेश्चंस अगर आपको अच्छे लगे तो लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ये जो सब्सक्राइब करना है ये बिल्कुल फ्री होता है, और बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि मैं जब भी नई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू।